हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग रेस्पिरेशन का आज लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने सारे पार्ट्स आपको बता दिए हैं। आज रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। हम इंसानों में लंग्स होते हैं जिनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, लंग्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी में प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो आप कह सकते हो लंग्स होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में लंग्स होता है बच्चों। जो फिश होती हैं वो गिल्स से सांस लेती हैं बच्चों, उनमें गिल्स होते हैं, ठीक है ना। और गिल्स उनके साइड में होते हैं। वो मुंह से पानी लेती हैं बच्चों, और मुंह से पानी लेने के बाद वो पानी अंदर से जाके गिल्स में से बाहर आता है बच्चों। तो जब पानी गिल्स के ऊपर से निकलता है ना, तो वो गिल्स उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बच्चों। इसलिए लगता है मछली लगातार पानी पी रही है, वो असल में वो पानी नहीं पी रही है। जैसे हम एयर अंदर करते हैं, तो वो जो मछलियाँ होती हैं ना, वो पानी अंदर करती हैं, और पानी जब अंदर करती हैं वो गिल्स के से होता हुआ बाहर निकलता है बच्चों। जो ग्रास होपर होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने घर में कॉकरोच होते हैं, ग्रास होपर होता है, इनमें ट्रैकिया होते हैं बच्चों। इनकी जो बॉडी की सरफेस होती है, इनकी बॉडी की सरफेस, सपोज करो ये बॉडी की सरफेस है इनकी, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर छोटे छोटे छेद होते हैं बच्चों। इन्हें हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं, है ना। ये बॉडी की सरफेस पे छेद होते हैं। अब ये जो छेद हैं, मान लो इसको ये छेद बनाया हमने, तो यहाँ से एक ट्यूब चल रही है बच्चों। ये आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ गई, फिर ये फिर से और आगे बढ़ गई। इस तरह से बच्चों ये पूरी बॉडी में ट्यूब का नेटवर्क फैला रहता है। इन्हीं को ट्रैकिया बोलते हैं बच्चों हम लोग ना। तो और इन्हीं से एयर अंदर पहुंचती है बच्चों। इनमें एक बात और है, मैं सर्कुलेटरी सिस्टम जब तुम्हें समझाऊंगा तो उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हम लोगों के अंदर जो ब्लड होता है ना, वो नसों के अंदर फ्लो करता है। तुमने देखा होगा यहाँ पे नसें दिखती है नीले से रंग की, जिन्हें हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। तो जिनके बॉडी में ब्लड नसों में बहता है, आर्टरीज में बहता है और वेन्स में बहता है, वो कहलाता है क्लोज्ड मस्कुलर सिस्टम होता है ना, या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है वो बच्चों। लेकिन ये जो इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों, इनकी बॉडी में ब्लड भरा रहता है बच्चों। ये पूरी बॉडी में ब्लड भरा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, ओपन मस्कुलर सिस्टम कहलाता है बच्चों ये। और इसमें ये जो पाइप का नेटवर्क है, जिन्हें हम ट्रैकिया बोलते हैं, ये पाइप का नेटवर्क इसमें फैला रहता है। अब इसमें से एयर आएगी तो ये एयर में से ऑक्सीजन इधर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ जाएगी बच्चों। तो इनमें ट्रैकिया होते हैं बच्चों। अर्थवर्म जो है वो स्किन से सांस लेता है बच्चों, है ना। अर्थवर्म की स्किन जो होती है, उसके ऊपर अगर हम अर्थवर्म को देखें तो सपोज करो बच्चों ये अर्थवर्म है हमारा। तो अर्थवर्म की ना यहाँ पर इसकी स्किन पर एक पानी की थिन फिल्म बन जाती है, पानी की एक बहुत पतली सी लेयर बन जाती है बच्चों। तो एयर इसमें डिजोल्व होती है ना। एयर पानी में डिजोल्व होती है और उस पानी से ये इसकी स्किन ऑक्सीजन ले लेती है बच्चों। अगर हम अर्थवर्म को सूखी जगह पर रख दें बच्चों, ये मर जाएगा बच्चों। तो ये ध्यान देने की बात है, अर्थवर्म में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। तो तुम ये समझना कि पहले जो ऑक्सीजन है वो किस में आती है, वाटर में आती है बच्चों, और वाटर से फिर वो स्किन में जाती है बच्चों। अर्थवर्म की बात कर रहा हूँ मैं आपको ना, ठीक। तो इसकी सरफेस जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए ताकि उसमें ऑक्सीजन घुलती रहे। उसमें ऑक्सीजन घुलने के बाद वो स्किन में जाती है बच्चों। तो अर्थवर्म में जो होता है वो स्किन से वो सांस ले, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, स्किन हो गया बच्चों। ऐसे ही बच्चों स्पाइडर होती है, उसमें बुक लंग्स होते हैं। स्कॉर्पियन होती है, उसमें बुक लंग्स होते हैं। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया। एक बुक लंग्स भी होते हैं जिनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और ये बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं बच्चों, ये स्पाइडर और स्कॉर्पियन में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग ही एक ऐसा जानवर है जो तीनों चीज़ों से सांस लेता है बच्चों। जब फ्रॉग बच्चा होता है, फ्रॉग कहाँ पे बच्चे देता है बच्चों, फ्रॉग के बच्चे कहाँ पे होते हैं, फ्रॉग के बच्चे पानी में होते हैं, वो टैडपोल कहलाते हैं बच्चों, फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं। जब फ्रॉग टैडपोल वाली स्टेज में होता है, यानी बिल्कुल अपने जीवन की शुरुआत वाली स्टेज, तो वो गिल से सांस लेता है, ठीक है ना। जब वो मैच्योर हो जाता है, जब वो एडल्ट हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है बच्चों, तो वो दोनों चीज़ों से सांस लेता है बच्चों। जब जमीन पर तुम देखो मेंढक अगर घूम रहा है बच्चों, तो वो लंग से सांस ले रहा होता है ना। और अगर वो पानी में होता है बच्चों, तो फिर वो स्किन से सांस लेता है।
लंग्स से जो सांस लेने वाले को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको, है ना। और स्किन से जो सांस लेते हैं उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हमने देखा कि फ्रॉग ही एक ऐसा जानवर है जो अपने लाइफ में तीनों चीज़ों से सांस लेता है। गिल से सांस लेता है कब, व्हेन इट इज इन द स्टेज ऑफ टेडपोल। और ये लंग से कब सांस लेता है, लंग से सांस लेता है जब ये जमीन पर होता है। एडल्ट फ्रॉग की बात कर रहा हूँ मैं। और जब ये पानी में होता है एडल्ट फ्रॉग, यानी जब पानी के अंदर होता है ये, तब ये स्किन से सांस लेता है बच्चों। तो ये एक ऐसा वेल एडेप्टेड जानवर है जो तीनों चीज़ों से सांस ले सकता है बच्चों। तो हमारा यहीं पर आज रेस्पिरेशन आपको ख़त्म होता है। और आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, रेस्पिरेशन के लगभग सारे पार्ट हमने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब हम अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों, तो वो हम फिजिक्स का शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स का जो पार्ट है जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हम उस पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।